नमस्कार दोस्तों, स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम अपडेट, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम रिजल्ट, ऑल स्टेट बोर्ड एग्जाम अपडेट, ऑल स्टेट बोर्ड एग्जाम रिजल्ट और स्कूल एडमिशन से संबंधित जानकारी टाइम टू टाइम दी जाती है। दोस्तों, हमने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में हम बात किए थे सीबीएसई क्लास 12 का एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, जैसे कि हम अपने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको जानकारी दे चुके हैं कि आज 23 मई 2021 को सारे स्टेट के जो एजुकेशन सेक्रेटरीज़ हैं और मिनिस्टर हैं उनके साथ एक मीटिंग होगी। इस मीटिंग के जो चेयरपर्सन होंगे वो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह होंगे और इनके साथ ही साथ जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल जी और प्रकाश जावड़ेकर जी और स्मृति ईरानी जी, ये भी लोग शामिल थे। तो दोस्तों, ये मीटिंग अब हो चुकी है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उन्होंने इस पर क्या निर्णय लिया है, वो क्या प्लान कर रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पर एक एनडीटीवी की रिपोर्ट है, न्यूज़ रिपोर्ट है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये एनडीटीवी इंडिया की है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, सीबीएसई ने 12वीं की परीक्षा के लिए 2 विकल्पों का रखा प्रस्ताव, राज्य बोर्डों को अपना निर्णय लेने की अनुमति। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको एक डीएनए की न्यूज़ रिपोर्ट ही दिखाई थी, उसमें मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि सीबीएसई द्वारा 2 विकल्प रखा जा रहा है, 2 ऑप्शन सीबीएसई द्वारा सजेस्ट किए जा रहे हैं, इस मीटिंग में सजेस्ट किए जा रहे हैं। तो देखिए अब क्या इस पर डिसीजन आया है और आगे क्या होगा 12वीं की परीक्षा को लेके। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्चुअल डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने 12वीं की परीक्षा के आयोजन पर अपनी राय रखी। बता दें, ये मीटिंग किसी आम सहमति के समाप्त हुई है। दोस्तों, ये जो मीटिंग समाप्त हुई है किसी आम सहमति के ही समाप्त हुई है। 12वीं और एंट्रेंस परीक्षा को लेकर हुई डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार के 2 प्रस्ताव रखे। वहीं सीबीएसई ने 12वीं की परीक्षा के लिए 2 विकल्पों का प्रस्ताव रखा है, जिसके साथ उन्होंने कहा कि राज्य बोर्डों को अपना निर्णय लेने की अनुमति है। यानी कि जो स्टेट बोर्ड हैं, स्टेट बोर्ड के जो क्लास 12 के एग्ज़ाम होने हैं उन पर डिसीजन लेने के लिए जो स्टेट हैं वो फ्री हैं, वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो पूरी खबर है वो ये है कि कोरोना वायरस के दूसरी लहर के प्रकोप के कारण 12वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया। ऐसे में छात्र इंतजार कर रहे हैं कि परीक्षा का आयोजन होगा या नहीं। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के कई हाई प्रोफाइल मंत्रियों के बीच 12वीं की परीक्षा को लेकर हुई मीटिंग समाप्त हो गई है। इस वर्चुअल डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने 12वीं की परीक्षा के आयोजन पर अपनी राय रखी। बता दें, ये मीटिंग किसी आम सहमति के समाप्त हुई है। दोस्तों, यहाँ पर 12वीं और एंट्रेंस परीक्षा को लेकर हुई डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार के 2 प्रस्ताव रखे। वहीं सीबीएसई ने 12वीं की परीक्षा के लिए 2 ऑप्शन का प्रस्ताव रखा है। ये 2 ऑप्शन कौन से थे, इसको हमने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बता दिया है, जिसके साथ सीबीएसई ने कहा कि राज्य बोर्डों को अपना निर्णय लेने की अनुमति है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि उस मीटिंग में क्या हुआ और क्या कंक्लूजन निकला। तो दोस्तों, इसके बारे में मैंने पहले बता दिया था कि जो सीबीएसई क्लास 12 का एग्ज़ाम कराता है वो 174 सब्जेक्ट्स में 174 सब्जेक्ट्स में कराता है। उसमें से लगभग जो 20 सब्जेक्ट होते हैं वो ऐसे होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये सब्जेक्ट आपके हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश और एक लेखा यहाँ पर लिखा हुआ है। और दूसरे ऑप्शन के तहत जिसमें केवल 45 दिन लगेंगे। सीबीएसई ने एक दूसरा ऑप्शन भी दिया था जिसमें सिर्फ 45 दिन लगेंगे। और सीबीएसई ने यह भी कहा है कि कक्षा 12वीं के छात्र जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो परीक्षा है वो अपने स्कूलों में बैठकर ही दे सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये तो वही पुरानी ही है जो सीबीएसई ने अपना प्रपोजल रखा था इन मीटिंग में, उसी के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर होगा वो पहले 3 घंटे का होता था, उसकी जगह अब 1.5 घंटे का ही किया जाना चाहिए। उसके बाद उसमें ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टर्म प्रश्न ही पूछे जाने चाहिए और जो आपके 5वें और 6ठे विषय होंगे उनका जो मार्क्स कैलकुलेट होगा वो आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनके बेसिस पर कैलकुलेट किया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर एक जो स्पेशल खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, सूत्रों के अनुसार सीबीएसई 12वीं की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी कि जो आप कैंसिल होने के डिमांड किए जा रहे थे कि सीबीएसई का परीक्षा जो है वो निरस्त किया जाएगा, कैंसिल किया जाएगा, मतलब वो कन्फ्यूज़न अब खत्म हो गई। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीबीएसई 12वीं की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, यानी कि सीबीएसई 12वीं का परीक्षा होगा। परीक्षा का आयोजन किस फॉर्मेट में, कब और कैसे होगा, इसके बारे में जानकारी शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 1 जून को देंगे। दोस्तों, आप ये डेट को हाईलाइट कर लें। 1 जून को आपको पता चलेगा कि परीक्षा का आयोजन कब और कैसे होगा, किस फॉर्मेट में होगा, मतलब जैसे सीबीएसई ने सजेस्ट किया है वैसे होगा या फिर ऑनलाइन होगा, कैसे होगा, इसके बारे में जो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी ने हैं वो 1 जून को इसकी जानकारी देंगे। वहीं 1 जून को 12वीं सीबीएसई परीक्षाओं की तारीख का ऐलान किया जाएगा। तो दोस्तों, अब किसी अफवाह में आप ना पड़ें। यहाँ पर लिखा है कि 1 जून को ही 12वीं की सीबीएसई की परीक्षाओं की जो तारीख है उसका ऐलान किया जाएगा। तो दोस्तों, 1 जून तक का इंतज़ार करिए। 1 जून को आपको पता चल जाएगा कि जो डेट है, ऑफिशियल डेट है, वो क्या है। उसके बाद आगे आपको बता दें, केंद्रीय मंत्रियों की हाल ही में संपन्न हुई मीटिंग में दिल्ली सरकार ने कहा है कि वे कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के पक्ष में नहीं है। वहीं मीटिंग के बैठक में कहा गया कि राज्य बोर्ड अपने हिसाब से फैसला कर सकते हैं, लेकिन सीबीएसई, नीट और जेईई की परीक्षाएं होंगी। तो ये आप श्योर हो जाइए कि सीबीएसई की, नीट की
जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए होता है, और जेई जो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ये परीक्षाएं होंगी ही। तो दोस्तों इस पूरी मीटिंग का एक कंक्लूजन ये निकलता है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम कब होंगी, कैसे होंगी, इस पर जो फैसला आना है ये 1 जून को आएगा। जो एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी देंगे इस पर फैसला, और जो सीबीएसई की डेट है, ऑफिशियल डेट है, वो 1 जून 2021 को ही अनाउंस की जाएंगी। तब तक आप इसका वेट करिए। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात और है कि सीबीएसई, जेई और नीट की जो परीक्षाएं हैं वो होंगी ही, ये कैंसिल नहीं होंगी। तो दोस्तों आई होप दैट ये वीडियो आपके लिए ज़रूर इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। दोस्तों इसी तरह की खबर सीबीएसई एग्ज़ाम्स से रिलेटेड, सीबीएसई रिजल्ट से रिलेटेड, और भी अदर स्टेट बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं जैसे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, सीजी बोर्ड, इस पर भी हम टाइम टू टाइम जानकारी आपके लिए लेके आते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि सबसे पहले जानकारी आपको दें और ऑथेंटिक जानकारी दें, कोई फेक जानकारी ना दें। तो दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, सभी जानकारी टाइम टू टाइम पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।